नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। चारधाम वाले जिलों में बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तराखंड में आज कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश गर्जन के साथ हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं तेज और झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कई इलाकों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश गर्जन के साथ हो सकती है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम जारी, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 42 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 5 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 96 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 64 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बौद्ध पूर्णिमा को नेपाल के संक्षिप्त यात्रा पर रहेंगे। यहाँ वह गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का दौरा करेंगे। इसके अलावा वह नेपाल PM शेर बहादुर देउबा के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत के दौरान पनबिजली, विकास और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। अरविंद केजरीवाल विधायकों संग करेंगे बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे दिल्ली में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान दिल्ली के इलाकों में हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर दिल्ली सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। PM मोदी का 1 दिवसीय लखनऊ प्रवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय लखनऊ प्रवास पर आएंगे। इस दौरान PM मोदी मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर उनके साथ डिनर करेंगे। इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि PM मोदी मंत्रियों को सुशासन का पाठ भी पढ़ाएंगे। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज बुध या वैशाख पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। यही कारण है कि ग्रहण काल में शुभ मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। IPL 2022 पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों के बीच आज शाम को मुकाबला होने जा रहा है। दोनों टीमों ने इस सीजन में अब तक 12-12 मैच खेले हैं और 6-6 मैच जीते हैं। अपने नेट रन रेट के अंतर के कारण दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 5वें स्थान पर है, जबकि पंजाब किंग्स तालिका में 7वें स्थान पर है। बुद्ध पूर्णिमा आज वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज इस साल बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव तो होता ही है। इसके अलावा हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी ये पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन, SP ने संभाला मोर्चा। बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। बाबा बद्री विशाल के दर्शनों के लिए यहाँ 3 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन लग रही है। हर दिन बढ़ रही यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है। दर्शनों के लिए लगाई जा रही लाइन और अन्य व्यवस्था बनाने के लिए चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने खुद बद्रीनाथ धाम पहुँचकर मोर्चा संभाला। रिसेप्शन पार्टी में तूफान ने मचाया तांडव, दूल्हा दुल्हन ने भागकर बचाई जान। रुद्रपुर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक रिसेप्शन पार्टी में दूल्हा और दुल्हन डांस करते दिख रहे हैं। तभी अचानक आए तूफान में डीजे का स्टैंड गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं इस दौरान 5 लोग घायल हो गए। पाबू में काफल लेने गई महिला को गुलदार ने बनाया निवाला। पाबू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में काफल लेने गई एक महिला को गुलदार ने निवाला बना दिया। घटना शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मृतक की सहेली ने परिजनों को व पुलिस को दी। हरियाणा के 2 युवक गंगा में बने टापू पर फंसे, जल पुलिस ने बचाई जान। हरियाणा से आए 2 युवक नीलधारा में नहाने के दौरान बीच गंगा में बने एक टापू पर जा पहुंचे। इस दौरान अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। आनंद फानन में युवकों के साथियों ने जल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जल पुलिस और गोताखोरों ने दोनों को बोट के सहारे बाहर निकाला। सिंगर कैलाश खेर और स्वामी चिदानंद पहुंचे केदारनाथ, बाबा केदार के किए दर्शन। परमानंद निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद, सरस्वती महाराज और बॉलीवुड गायक कैलाश खेर केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और केदारपुरी के सौंदर्य का आनंद लिया। इसके बाद दोनों बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। देवप्रयाग में यात्रियों से भरी बस पलटी, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे यानी NH 58 पर देवप्रयाग के पास बछेली खाल में यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में 28 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने 108 के जरिए CSC अस्पताल बागी में भर्ती करवाया, जहां इनका इलाज जारी है। चारधाम यात्रा में मची लूट। केदारनाथ में 150 में मिल रही मैगी, आसमान छू रहे चाय पराठे के दाम।
चारधाम यात्रा में आ रहे तीर्थयात्रियों से स्थानीय होटल व्यवसायी एवं दुकानदार ओवर रेट पर सामान बेच रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड तक वाहन जाने के बावजूद यहाँ भी एक बिस्लेरी की बोतल 30 से 35 रुपए में बेची जा रही है। मैगी, पराठा और चाय के दामों में तो यहाँ आसमान छू लिए हैं। किसी भी दुकानदार ने रेट लिस्ट को चस्पा नहीं की है। यहाँ सभी अपनी मनमर्जी से सामान को बेचे हैं, जिसके कारण श्रद्धालु खासे परेशान है। ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य आपूर्ति विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। यात्री शेड के टूटने से युवक की मौत। 1 महीने पहले हुई थी शादी। निसड़ी के टान्यू गांव के एक युवक की मौत यात्री शेड के टूटने के चलते हो गई। बताया जा रहा है कि युवक निजी वाहन चलाता था। घर लौटते समय वह यात्री शेड पर सुस्ताने के लिए बैठा था, तभी यात्री शेड टूटकर उसके ऊपर गिर गई। सीतामढ़ी जोन में 60 युवाओं को मिला रोजगार। अब पर्यटकों को गाइड ले जाना होगा अनिवार्य। सीतामढ़ी जोन में अब पर्यटकों को गाइड ले जाना अनिवार्य होगा। बाकायदा इसके लिए पर्यटकों को अपनी जेब से फीस भी चुकानी होगी। ऐसे में सीतामढ़ी पर्यटन जोन की सटीक जानकारियां इन गाइडों के माध्यम से मिल पाएगी। वहीं सीतामढ़ी जोन में 60 युवाओं को रोजगार मिला है। 19 मई को खुलेंगे भगवान मदमहेश्वर के कपाट। ऊखीमठ मंदिर में शुरू हुई प्रक्रिया। 19 मई को द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट खुलेंगे, जिसकी प्रक्रिया शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आज से ही शुरू कर दी गई है। यहाँ से 17 मई को डोली रवाना होगी। कालाडूंगी कॉर्बेट फॉल में डूबने से एक छात्र की मौत, 1 लापता। रामनगर वन प्रभाग की कालाडूंगी रेंज अंतर्गत कॉर्बेट फॉल में वन विभाग ने नहाने पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर फॉल में नहा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां नहाने के दौरान एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक छात्र लापता बताया जा रहा है। पुलिस लापता छात्र की तलाश कर रही है। 24 घंटे में मिले 13 नए कोरोना संक्रमित, एक्टिव केस 117। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 117 पहुंच गई है। रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1.41% है। खाई में गिरने से तीर्थयात्री हो रहे चोटिल, देवदूत बनकर जान बचा रहे एसडीआरएफ जवान। केदारनाथ धाम में यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ के जवान तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत साबित हुए हैं। अभी तक एसडीआरएफ के जवान कई लोगों की जान बचा चुके हैं। इतना ही नहीं, कठिन परिस्थितियों में एसडीआरएफ के जवान अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। 35 लाख की स्मैक के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। बनबसा पुलिस व एसओजी ने पूर्व सूचना पर चेकिंग के दौरान 37 वर्षीय मिथिलेश शर्मा निवासी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कब्जे से 151 ग्राम एवं 35 वर्षीय शबाना निवासी बरेली उत्तर प्रदेश के कब्जे से 201 ग्राम स्मैक बरामद की है। युवकों ने नाबालिग को डरा धमकाकर की छेड़छाड़, पीड़िता की मां ने कराया मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में पीड़िता की मां ने 2 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि मोहल्ले के 2 युवक उसकी बेटी के साथ काफी दिनों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 4 लाख लोग कर चुके स्नान। लुटेरों पर भारी पड़ा रुद्रपुर का साहसी मकान मालिक, तमंचा भी छीना। शहर में लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों को मकान मालिक ने घेर लिया। साहसी मकान मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों का तमंचा भी छीन लिया। इस अप्रत्याशित पलटवार से बदमाश घबरा गए। मकान मालिक को भारी पड़ते देख बदमाश उल्टे पांव भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हल्द्वानी में शराब के ठेके पर हुई नोकझोंक बनी जानलेवा, एक शराबी ने दूसरे की हत्या। मंगल पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत शराब की दुकान पर मामूली विवाद के बाद एक युवक ने दूसरे युवक की पत्थरों से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मंगल पड़ाव पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले दीपक सागर का शनिवार देर शाम दीपक उर्फ दीपू निवासी बनबूलपुरा कब्रिस्तान गेट के साथ शराब की दुकान पर मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। मंगलौर में नहीं चल रही खाद्य विभाग की वेबसाइट, राशन की दुकान से बैरंग लौट रहे लोग। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार हाईटेक नहीं हो सका है। रुड़की के मंगलौर में सरकारी सस्ते गले की दुकान पर इस कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड खाद्य विभाग की वेबसाइट नहीं चल रही है, इस कारण लोगों को बिना फिंगरप्रिंट राशन नहीं मिल पा रहा। हल्द्वानी में कचरे से चौक हुई नालियां, सड़कों पर बह रहा पानी, बारिश से बड़ी मुश्किलें। नैनीताल के हल्द्वानी शहर में हल्की बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। कारण यह है कि अभी तक शहर के नाले और नालियों की सफाई नहीं हो पाई है, जिसका नतीजा है कि बारिश के पानी से नाले कचरे से बंद हो रहे हैं, जिसके चलते बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है। सबसे बुरा हाल तल्ली हल्द्वानी क्षेत्र का है, जहाँ शहर के नाले का पानी भी सड़कों पर बरसात के साथ बह रहा है। यहाँ से शुरू होती है चारधाम यात्रा, यानी 600 साल पुराने सत्यनारायण मंदिर का इतिहास। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से हरिद्वार ऋषिकेश के बीच पौराणिक सत्यनारायण मंदिर भी इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। करीब 600 साल पुराना प्रदेश का एकमात्र सत्यनारायण भगवान के इस मंदिर को चारधाम यात्रा का पहला चरण माना जाता है। कई चारधाम यात्री यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह मंदिर राजाजी पार्क के क्षेत्र में आता है। रुड़की और मंगलौर बस स्टैंड पर सुविधाओं की कमी, यात्रियों को हो रही फजीहत। हरिद्वार के रुड़की और मंगलौर
बस स्टैंड पर सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। रोजाना हजारों यात्री इन बस स्टैंड से सफर करते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से यात्रियों को बैठने के लिए एक बेंच तक नहीं लगाई गई है। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। चंपावत के दूरस्थ क्षेत्र तामनी पहुंचे सीएम धामी, जनसभा को किया संबोधित। सीएम धामी कल चंपावत के दूरस्थ क्षेत्र तामनी दौरे पर है। तामनी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उपचुनाव के लिहाज से इसे कांग्रेस के गढ़ में सेल लगाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। युवक के लिए पुलिस के सामने भिड़ी पत्नी और प्रेमिका, जमकर हुआ हंगामा। एक युवक की पत्नी और पुरानी प्रेमिका दोनों पुलिस चौकी में भिड़ गए। दोनों युवक पर अपना अपना हक जता रहे, साथ ही दोनों युवक के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। काफी घंटों के समझाने के बाद पुलिस ने बमुश्किल दोनों को अलग किया। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की मौत। चारधाम में अब तक 36 यात्रियों ने गंवाई जान। चारधाम माता इस समय पूरे उफान पर है। हर दिन श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं इस बीच चारधामों में कई यात्रियों की मौत की खबर भी आ रही है। कल भी यमुनोत्री धाम में पश्चिम बंगाल से आए एक तीर्थयात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इसी के साथ अब तक यमुनोत्री धाम में 14 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं गंगोत्री धाम में भी कल गुजरात से आए एक तीर्थयात्री प्रमोद भाई के हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जिसके बाद चारधाम में मरने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 36 पहुँच चुका है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।